the session on Om at home। और हम काफी दिन से योगा कर रहे हैं और कल हमने देखा कि योगा एक एंडलेस अपॉर्चुनिटी हमारे लिए एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि कल भी हमने इतने वेरिएंट्स की एक्सरसाइज की जिसमें हमने हमारे राइट और लेफ्ट लेग को ऊपर ले गए, फिर लेग्स को सामने लाए और दोनों हाथ एक तरफ लाए और फिर बॉडी को नीचे करना, एक पाँव को पीछे से ऊपर करके पुशअप पोजीशन में लाके करना। तो ये उससे समझ में आ रहा है कि योगा के अंदर तो एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। एक्सरसाइज कितनी भी अपन कर सकते हैं और डेली कुछ ना कुछ नया आता है। और रोज जब सोते हैं तब ये लगता है कि कल सुबह क्या नया सीखने को एक्सरसाइज मिलेगा। तो उसी के लिए आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करता हूँ हमारे योगा ट्रेनर आरती जाजू मैडम को। ओवर टू यू आरती मैडम। थैंक यू सर। स्टार्ट करेंगे, सीधे बैठ जाएं। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। Bring your focus to your breath. Try understanding the rhythm of your breath. Do not push or do not inhale more of air. Just let the rhythm be normal and relaxed, which is calming and which is soothing. Deep inhale, deep exhale. Watch with every breath that you take in, it reaches deep to every part of the body. And when you exhale deep, all the toxins from every part of the body are expelled out. Concentrate and listen to the sound of breath. With a gentle smile on the face, watch yourself getting relieved of all the worries. Take your head a little back so that the frontal lobe becomes silent, the front part, your forehead becomes silent, and you can focus more. Starting with Om, deep inhale. Gently coming back, open your eyes. Coming back. आज कल जैसे मैंने बोला था, अगर आप अपने घर की डाइनिंग टेबल चेयर ला पाए या चेयर जिसका हैंड रेस्ट नहीं होता, जो दोनों तरफ से खुली होती है, अगर वो ला सकें, और नहीं तो आप जनरल कर सकेंगे। मैं आपको एक आज इस पे डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगी। बहुत सारे हमारे योगा के पोजेस हम इस पर भी कर सकते हैं आराम से। सो स्टार्ट करेंगे त्रिकोणासन से। आप ये ऐसे अपने पास की तरफ रखेंगे और अपना हाथ इसके ऊपर स्लाइड करना होगा। सो फुट की पोजीशन सेम रहेगी। लेफ्ट फुट टर्न्स टू द लेफ्ट, राइट फुट अपनी तरफ है, पॉइंटेड, डिस्टेंस मेंटेन रखें। जो लोग बहुत नीचे नहीं जा सकते एंड डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्पाइन, आप हाथ इस पे रेस्ट करेंगे। सो योर चेस्ट इज ओपन एंड लुक अप। ये ट्रायंगल पोज चेयर पे, जिनको साइड बेंडिंग की प्रॉब्लम है
और जो लोग जा सकते हैं वो लोग पूरा नीचे जाएंगे। Gently come back, चेंज करेंगे साइड। अगेन कीपिंग अ गुड डिस्टेंस। राइट साइड की तरफ बेंड होंगे। कीप स्लाइडिंग टिल यू फॉल पैरेलल। जो मैं आपको रोज बोलती हूँ, कीप स्लाइडिंग टिल यू फॉल पैरेलल। आप जब चेयर पे होंगे आप इसको आसानी से समझ लेंगे। इस पॉइंट पर आके ही आप नीचे जाएंगे। अगर आप चेयर पे कर रहे हैं और नीचे जाना चाहें तो आप चेयर के बैक लेग को पकड़कर धीरे धीरे नीचे जाएं ताकि फ्रंट बॉडी कॉम्प्रोमाइज ना हो। कीप गोइंग डाउन, टेक योर हैंड्स अप एंड जेंटली कम बैक। वापस आएंगे, टेकिंग बोथ योर लेग्स टुगेदर। इसके बाद हम जाएंगे वॉरियर पोज में। जिनको नीज प्रॉब्लम है, हमको ये पोज करने में नी के ऊपर स्ट्रेन आता है, तो आप चेयर के एज पर बैठेंगे, हल्का सा टचिंग, आपका लेग ऑटोमेटिकली यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा। जब आप पाँव पीछे रखेंगे वो पॉइंटेड टुवर्ड्स द स्क्रीन एंड सिट बैक। सो दिस बिकम्स योर वॉरियर 2, जो हम आइडियली ऐसे करते हैं जब हम चेयर के बिना हैं और राइट एंगल मेंटेन करने में हमको दिक्कत होती है, नी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं विथ इक्वल बेनिफिट्स। यहीं पर हम इसी पोजीशन से जाएंगे पार्श्व कोण में। हाथ आप यहाँ पर रखेंगे, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं और नीचे जा सकते हैं। बैक ऑफ द लेग पर, चेयर पर अगर हैं तो बैक ऑफ द लेग पर जाएंगे एंड कीप गोइंग बैक। टेक योर हैंड्स अप, पार्श्व कोण। और अगर आप घुटने पर हाथ रखे हुए हैं तो आप यहाँ से करेंगे पार्श्व कोण। जेंटली कमिंग बैक। जो चेयर पर है उनको स्विच करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ बदल लें। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मुझे कराना होगा। दूसरी तरफ जाएंगे, अगेन सिट ऑन द एज। नाउ यहाँ पर भी ध्यान दें कि बॉडी इस तरफ रोटेट ना हो, हमारा घुटना सामने की तरफ होना चाहिए, नीज फेसिंग इन फ्रंट। यहाँ से जाएंगे वॉरियर। पार्श्व कोण आसन के लिए नीचे झुक जाएं, गो डाउन, कीप गोइंग डाउन, कीप योर चेस्ट लिफ्टेड अप एंड लुक अप। For those who have a knee problem, you can still go into the poses with these props, using the props. उत्कट आसन में जाएंगे, चेयर पोज। ना जब हम चेयर पे बैठते हैं तब हम यूजुअली आके यूं बैठ जाते हैं ना। देयर इज नो लाइफ इन द लेग, देयर इज नो लाइफ इन द स्पाइन, हम सिर्फ बैठ जाते हैं। जो उत्कट आसन में करना है, आप हाथ कमर पर रखेंगे, आगे की तरफ बेंड होएंगे, सो योर स्पाइन इज नाउ इंटेलिजेंट इनफ। गो डाउन, पुश योर हिप डाउन एंड सिट एंड टेक योर हैंड्स अप। दिस बिकम्स योर उत्कट आसन ऑन चेयर। वापस आने के लिए फिर से पाँव में पूरा एड़ी पर जोर देते हुए एंड कम अप। तो जो नीज पे स्ट्रेन है नॉर्मल उत्कट आसन जाने में, वो आपको चेयर से रिलीव हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो डू दिस। जो लोग को नहीं समझ आया कि हम एंगल कितना बैठना है, आप सिर्फ चेयर के टिप को टच कर दें एंड कम अप। So this is Utkatasana with chair. Go back, sit down. एक बार फिर से देखेंगे, हम अपने बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे पहले हल्का सा, keeping your spine alert. नीचे जाएंगे, unless you touch your near to the hip, do not let your spine drop. उसके बाद हाथ ऊपर रखेंगे and go up. जब हम नॉर्मल सिस्टम पे भी बैठते हैं काम करने, सो
हम यूजुअली यूं बैठते हैं, तो हमारे ये न कंधे एक्टिव हैं न पाँव एक्टिव हैं। कोशिश करें कि जब आप काम कर रहे हैं तब आप आगे की तरफ बैठें तो स्पाइन अपने आप एक्टिव मोड में रहती है। जब हम पीछे गए तो हमारा स्पाइन नॉर्मल हो गया, पीछे से स्लाउचिंग हो जाएगा। अगर आप आगे की तरफ बैठेंगे तो अपने आप स्पाइन इरेक्ट पोजीशन में रहेगा। एंड ट्राई डूइंग योर थिंग्स ऑन अ चेयर पोज लाइक दिस। तो ये कुछ स्टैंडिंग पोजेस के चेयर के साथ में। यहाँ से अब हम जाएंगे अधोमुख श्वानासन में, जिनको पूरा नीचे जाने में डिफिकल्टी होती है, और अपर बैक को कैसे कट करना है। पहले उत्तान अर्ध उत्तानासन देख लेते हैं। अर्ध उत्तानासन के लिए आप अपने चेयर के आगे वाले पार्ट पे करेंगे एंड गो डाउन, सी हाउ योर आर्मपिट ओपन्स अप। और जिनको नी प्रॉब्लम है वो हल्का सा टोज को पांव उठाकर इन करेंगे, एक एक पांव, हील्स आउट टोज इन। जैसे ही हील आउट टो इन करेंगे आपके बैक ऑफ द मसल्स, जो पांव के पीछे के मसल्स हैं नी के, दे विल ओपन अप मोर, योर हैमस्ट्रिंग्स विल ओपन अप मोर। और आप इस पोज में आर्मपिट्स से पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर ये पोजीशन डिफिकल्ट है तो आप अपने चेयर को ऐसे भी रख सकते हैं या आप दीवार पर भी कर सकते हैं। ये पोजीशन अगर चेयर का बैक अपनी तरफ करना है, अगर इफ यू आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, तो आप इस तरह से जाएंगे नीचे एंड यहाँ भी रेस्टिंग हो सकता है, पकड़ भी सकते हैं। एंड कीप योर स्पाइन एब्सोल्युटली लाइक अ टेबल टॉप। यहाँ से नीज को अंदर की तरफ मोड़ें और हील को हल्का सा बाहर की तरफ। तो जो यूजुअली नी की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हमारे बैक ऑफ द मसल्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो बैक ऑफ द मसल्स को एक्टिव करने के लिए टेक योर नीज बैक। जैसे ही नीज को स्ट्रेच करेंगे वो पार्ट पूरा मसल एक्टिव होगा, और पीछे का जो हैमस्ट्रिंग्स है वो देखेंगे वो और ज्यादा खुला हुआ होगा और ज्यादा स्ट्रेच्ड होगा। दिस इज अर्ध उत्तानासन, हाफ फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ से जाएंगे अधोमुख श्वानासन में, डाउनवर्ड डॉग, जो मैं आपको रोज बोलती हूँ, कट इन फ्रॉम द अपर बैक। जब आप इस पोजीशन में हैं, नाउ योर हैंड्स आर प्रेस्ड टू द सीट ऑफ द मैट, गो डाउन, यहाँ से नीचे जाएं एंड सी आप और ज्यादा नीचे की तरफ जा पाएंगे, बिकॉज देयर इज अ एक्स्ट्रा सपोर्ट टू योर पाम्स सो दैट योर आर्मपिट ओपन्स अप। सीट के ऊपर हाथ रखेंगे, पीछे जाएंगे एंड नाउ ओपन योर आर्मपिट्स एंड गो डाउन। इसमें भी अगेन व्हेन यू हैव अ नी प्रॉब्लम, मसल्स को मोर टू गेट देम मोर एक्टिव, टेक योर टोज इन लाइटली एंड हील्स आउट, कट इन फ्रॉम द अपर बैक। मैं फटाफट सूर्य नमस्कार का एक वेरिएशन दिखाऊंगी जो चेयर से ही करते हैं। आप जिन घर में जो लोग बड़े लोग हैं वो लोग ये कर सकते हैं। आप नॉर्मल स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 में हम हाथ रख के पीछे जाते हैं। जो लोग पूरा नीचे नहीं जा सकते, जो कर रहे हैं वो मेरे साथ नॉर्मल सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और जिनको एक बार चेयर पे ट्राई करना है वो आप ऐसे कर सकते हैं। हम इस पोजीशन में आएंगे, या तो पीछे से हाथ स्ट्रेट, पीछे से पांव स्ट्रेट, और या फिर आप बेंड करके रख सकते हो। कमिंग टू प्लैंक, जो लोग प्लैंक में नहीं आ सकते वो यहीं से अर्ध उत्तानासन में चले जाएं। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, आर्मपिट्स अप, पूरा खुला हुआ। यहाँ से चेयर को होल्ड करेंगे एंड मूव अप फॉर भुजंग। नीचे से चेयर को पकड़ेंगे एंड मूव अप फॉर भुजंग। यहाँ से आएंगे वापस डाउनवर्ड डॉग में। जो लोग पूरा नीचे ना पकड़ पाए, गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। अगेन टेक योर लेफ्ट लेग आगे। जो लोग कर सकते हैं वो लोग पूरा करेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो इसको चेयर के साथ में इधर ड्रॉप योर नीज और कीप योर लेग स्ट्रेट। कम अप, बैक बेंड,
and come back. Namaskar Mudra. This is a small demo for how to use a chair. सूर्य नमस्कार के चलेंगे हम अब नॉर्मल एक बार सूर्य नमस्कार रिपीट करेंगे और फिर मैं कुछ पोजेज और दिखाऊंगी. स्टार्ट करें. 1 2 बैक बेंड, 3 फॉरवर्ड फोल्ड, लेफ्ट लेग पीछे, plank, knees down, chest down, bhujang, downward dog, left leg आगे, दोनों पांव साथ में, फॉरवर्ड फोल्ड, बैक बेंड, bend from the upper back and come back. Change side, right side से करेंगे अब. 1 2 back bend, 3 forward fold, right leg पीछे, plank, knees down, chest down, bhujang, downward dog, right leg आगे, forward fold, back bend and come back. आ जाएंगे गॉडेस पोज में. जिनको नीज पे प्रेशर लगता है वो चेयर से करेंगे गॉडेस. रेस्ट एवरीबॉडी विल गो इन नॉर्मल गॉडेस पोज. पांव को बाहर की तरफ खोल के रखें और आपको सिर्फ टिप ऑफ द सीट पर बैठना है. So this becomes your goddess pose, but with a support. तो आपको नीज पे उतना प्रेशर नहीं आएगा और एंगल भी सही आएगा पूरा. Come back, return to the normal position. चलिए बैठ जाएंगे, नीचे लेटेंगे. पहले बैठे हुए पोजेस कर लें हम. विपिन जी, आपने कल मुझसे पूछा था नी पेन के लिए. यूजुअली क्या होता है, जब हम पाँव, हमारी नॉर्मल टेंडेंसी होती है जब हम ऐसे बैठते हैं तब एक एंकल इधर जा रहा है, एक एंकल इधर जाता है. हम सेंटर ऑफ द हील और ये जो पीछे का ये वाला पोर्शन है कनेक्टिंग बिटवीन हील एंड योर लेग, उसको हम नीचे एक्सटेंड करके नहीं रखते, जिसके कारण हमारे नी में गैप रहता है और मसल्स एक्टिव नहीं होती. तो व्हेन यू कीप योर सेंटर ऑफ द हील डाउन तो आपको ये पूरा नीचे का भी स्पेसिंग मिलता है. अगर आपको इसमें दर्द होता है तो आप कुछ भी कुशन, छोटा सा कुशन या कुछ नीचे की तरफ रख सकते हैं एंड स्टार्ट प्रेसिंग इट डाउन. धीरे धीरे जब आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाएगी सो यू विल बी एबल टू, कुछ भी आप रोल करके रख सकते हैं, बॉल रख सकते हैं छोटा नीचे या कुशन रख सकते हैं. इनफैक्ट अपनी मैट को फोल्ड करके रख सकते हैं. आपको अपनी मैट को इस तरीके से फोल्ड करना है. मैं इस तरफ से दिखाती हूँ. ये आपने मैट को फोल्ड किया और अपने नीज के नीचे प्लेस कर देंगे. सो नाउ योर द बैक ऑफ द नी इज सपोर्टेड. जब वो हैंगिंग होता है तो हमको दर्द रहता है कि पाँव में हैंगिंग है, तो ये एंड कीप योर सेंटर ऑफ द हील डाउन, टोज अप. दूसरा, रेस्ट एवरीबॉडी प्लीज, यू कैन गो इन फॉरवर्ड फोल्ड. आप फॉरवर्ड फोल्ड में जा सकते हैं. गो इन फॉरवर्ड फोल्ड. जिनको नीज में पेन है, आपके नी आउटवर्ड की तरफ जाते हैं तो आपको आपके स्ट्रैप को बांधना होगा. मैं भी बांध के दिखा देती हूँ यहाँ पर. ये आपको ऐसे स्ट्रैप को बांधना होगा ताकि आपके नीज साथ की दोनों पास पास में रहें.
इससे क्या होगा, आपके थाइस भी अंदर की तरफ टर्न होंगे और ये सपोर्टेड तरफ से आप बैठ सकते हैं। ऐसे आप 3-4 यहाँ पे स्ट्रैप बांध सकते हैं अपने पाँव में, एंड यू कैन ऑल्सो लाई डाउन इन दिस पोजिशन। रेस्ट एवरीबडी गोइंग फॉरवर्ड फोल्ड। मैं एक बार स्ट्रैप से भी बताती हूँ। यहाँ पे इसको पुल करके रखेंगे, एंड विद दिस पुल मेंटेनिंग द लिफ्ट इन द चेस्ट एंड कट इन द बैक shoulders पीछे, and keep going down so that your spine is straight। धीरे धीरे जब आप इससे आगे मूव कर सकते हैं तो hold the strap closer to you and go down। जितना पाँव से स्ट्रैप को आगे की तरफ प्रेस करेंगे और अपने हाथों से पीछे की तरफ खींचेंगे, उतना ही नीचे पाँव में आपको स्ट्रेच फील होगा। जेंटली कम अप, स्ट्रैप को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले लें एंड कम आउट ऑफ द पोजीशन। नाउ सिमिलरली हम साइड बेंड के लिए खोलेंगे पाँव। एक लेग टुवर्ड्स द इनर थाई, स्ट्रैप इट। ये हमने पहले भी किया है। इसको बस बांध लें, या आपके पास चुन्नी है, अभी आपके पास शायद चुन्नी ही होगी, इसको बांध लें and take your arms up, go down। इसमें ध्यान रखें कि हम एक हिप जिस तरफ जा रहे हैं वो तो जमीन की तरफ है, और जो दूसरा पांव रेस्टिंग है वो वाला हिप उठना नहीं चाहिए। So keep your awareness on the other hip and try keeping it down। Gently come back, change the side। वापस आएंगे, go down, make sure you are sitting on the hip। जितना एल्बो को सीधा करेंगे उतना बॉडी में यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। कम बैक। कीर्ति जी, शायद आपने स्ट्रैप पकड़ा है, मैं एक सेकंड। स्ट्रैप को जब अपन ने पकड़ा है, ऊपर से अपन गए, इसको रोल करते जाए भले, पर ट्राई कीपिंग आप ये एल्बो स्ट्रेट कर पाए। जितना यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा उतना यहाँ पर स्ट्रेच आएगा। एंड देन जेंटली कम बैक। रिमूव योर स्ट्रैप, फॉरवर्ड बेंड। उपविष्ट कोणासन में वाइड एंगल पोज, सिट अप स्ट्रेट। जिनको नी पेन है वो अगेन अपने नी के नीचे कुछ सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। हैव समथिंग सपोर्टेड अंडर योर नी। Go down, forward bend, maintain the length in the spine and then open your hands। अगर आपका चेस्ट नीचे टच नहीं हुआ है तब तक नेक ड्रॉप ना करें। If you drop your neck, automatically the spine comes in a curve position। नेक को अप रखेंगे तो वो कॉन्केव बैक मेंटेन रहेगा। And gently inhale up, come back, sit in बद्ध कोणासन। जिनको नी प्रॉब्लम है और बद्ध कोणासन में योर नीज डू नॉट ओपन। मेरे पास आज बहुत कुछ हैंडी नहीं है, ऐसा कुछ भी हम बुक ले सकते हैं जो लंबी हो, मेरे पास अभी नहीं है, पतली है। दिस इज अ डायरी। आप अपने नीज के नीचे जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है वहां प्लेस करें और नीचे की तरफ कर दें। इसके लिए कुछ बहुत नोटबुक, बच्चों की जो नोटबुक होती है वो शायद इट विल बी एक्ट फॉर दिस। यस, तो ये अपने नीचे के जॉइंट के नीचे रखें और फिर पैरों को खोल दें साइड की तरफ। दोनों पाँव में आपको फिक्स करना है। अगर आप अर्ध कर रहे हैं तो पाँव ऐसे करके रखें तो आपको जॉइंट के वहां पर एक सपोर्ट रहेगा
और जॉइंट और खुला हुआ रहेगा. सो कीप दिस. या फिर जिनका हिप ओपनिंग टाइट है, पाँव नीचे नहीं आते, बट दिस बिकम्स अ ऑड पोजिशन, आप अपने हाइट के हिसाब से इसको नीचे रख सकते हैं. प्रेस नाउ दिस डाउन. आपका नी के नीचे कुशन है, सपोर्टेड है. सो नाउ यू कैन ट्राई एंड प्रेस इट डाउन. जो लोग पूरा नीचे नहीं कर पाते और इसी तरफ यहीं पर ऐसे पोजीशन में रह जाते हैं, सो आप अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट करके नीचे सपोर्ट करें. एंड नाउ कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. सो आपको इधर ध्यान ना देने की जगह अब आप स्पाइन को सीधा कर सकें, बिकॉज नाउ दिस बिकम्स अ रिलैक्स्ड पोजीशन. ओके, जो लोग नॉर्मल कर रहे हैं, दे विल गो डाउन एंड बेंड डाउन. Gently come back. लेट जाएंगे. हम विपरीत करनी और सर्वांगासन भी चेयर पे करते हैं, बट यहाँ पर अभी इस जगह पर ये दिखाना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, और मैं आपको करेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी. तो हम नॉर्मल अभी लेट जाएंगे. जो लोग विपरीत करनी नहीं कर पाते हैं या पाँव ऊपर नहीं रख सकते, जब मैं 30, 45, 60 बोलती हूँ, तब आप चेयर यूज कर सकते हैं. जो लोग नॉर्मल जा सकते हैं वो अपने आप जाएंगे 30, 45, 60, 90 पे. आप चेयर के नीचे का जो रॉड होता है वहां पे अपना पाँव और पॉइंटेड रख सकते हैं. इसके बाद 45 के लिए गो टू द सीट. ट्राई कीपिंग योर लेग्स हियर. सिक्सटी के लिए गो इन फ्रंट, टच. बस टच करना, पूरा सपोर्ट नहीं लें, सिर्फ टच दिस पार्ट ऑफ द हेडरेस्ट एंड देन स्लोली कम अप टू 90. आप 90 यहाँ ना कर सकें ऐसे, तो यू कैन टेक अ वॉल सपोर्ट. वॉल सपोर्ट के लिए आप ऐसे पास में आएंगे दीवार से, फिर अपर बॉडी को इस तरफ टर्न करेंगे. योर हिप इज सपोर्टेड and then take your legs up to 90 degrees. This is one good position for knee pain. आपका blood circulation पूरा draws back to the upper thigh, so your upper thigh becomes active. और knees को दीवार की तरफ प्रेस रखने की कोशिश करें. So this is a good pose to relax and to just calm your legs down. अगर आपका दिन बहुत टायरिंग निकला है and you have been running all through the day, so this pose becomes relaxing. और जब आप नीचे पाँव करेंगे तो एक नॉर्मल अच्छे से पाँव में फ्लो वापस जाएगा. To come out again, turn to this side and come out of the pose. ऐसे जाने का फायदा ये है कि हम जब इस पोजीशन से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो हम आगे नहीं जा पाते. अगर आप फ्लैट ऐसे जाएंगे दीवार से सट के और फिर अपनी अपर बॉडी को इस तरफ घुमा देंगे, तो योर हिप्स विल बी रेस्टेड टू द वॉल. कमिंग बैक, जाएंगे विपरीत करनी में. होल्ड द पोज. Straighten your legs. Again a good position. जो लोग सर्वांगासन में जा सकते हैं, go in सर्वांगासन. Come on your shoulders. When you want to come back with a good support. Gently place your legs down. इसके बाद जाएंगे हलासन में. For once take rest.
Again, legs up to 90. पाँव सर के पीछे. लिफ्ट योर बॉडी. यहाँ जितना लिफ्ट करेंगे उतना पीछे ड्रॉप कर पाएंगे. हाथों को पीछे से लॉक करें. and gently come back. हलासन को चेयर पोज में कैसे करते हैं? अर्ध हलासन में जाते हैं. आई होप द चेयर इज विजिबल. अब अर्ध हलासन में जाने के लिए आप नीचे लेट जाएंगे और अपने पाँव को रेस्ट करेंगे चेयर की सीट पर. अगर डिस्टेंस एप्रोप्रिएट नहीं है, शिफ्ट करें एंड गो इन अर्ध हलासन. फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ट्राई कीपिंग योर लेग्स डाउन एंड गो बैक. धीरे से कम बैक. जाएंगे फिश पोज में. आज जो लोग पद्मासन पूरा लगा सकते हैं, पद्मासन लगाएंगे फिश पोज के लिए. अपने दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ेंगे. एल्बोज ऑन द फ्लोर एंड टेक योर क्राउन ऑफ द हेड अप. स्टे इन दिस पोजिशन. और जो लोग नहीं पद्मासन लगा पाएंगे वो नॉर्मल करेंगे. जेंटली कमिंग आउट ऑफ द पोज. पहले हाथ के सपोर्ट से सर को नीचे रखेंगे. धीरे से पांव को रिलीज करेंगे एंड कमिंग इनटू पवन मुक्तासन. टोज को नीचे की तरफ पॉइंटिंग रखें सो दैट देयर इज एडेड प्रेशर जो हमको एब्डोमेन पर देना है. नाउ इसमें भी ध्यान रखें कि आपका नेक स्ट्रेन ना हो. अगर आपने पवन मुक्तासन में अपना बैक ऑफ द हेड विल बी डाउन. हाथ लगाकर देखें, आपका गर्दन एकदम सीधी लाइन में होना चाहिए. देयर शुड बी नो कर्व. यू शुड नॉट बी शॉर्टनिंग योर नेक. गर्दन की प्लेसमेंट सही करें so that your neck is in a relaxed position. And come out. करेंगे सेतु बंद. दोनों हाथों को एंकल के पास, हिप के पास लेकर आए. पैरों को एंकल से पकड़े एंड लिफ्ट अप. Gently come back. Relax in Shavasana. Deep inhale, deep exhale. Relax your body. Bring your breath to normal. Deep inhale, deep exhale. Be participative to bring the breath to normal. Concentrate on the breath and let it become normal.
Gently coming out of the pose. Stretch your arms, stretch your legs. Give a good stretch to the entire body. Come back. Gently turn to the prone side. पेट के बल लेट जाएं. Relax. Now going into Bhujangasana. जो लोग लिफ्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं एक बार एक चीज बताना चाहती थी. आप ऐसे 2 ब्लॉक्स रख सकते हैं या कुशन रख सकते हैं ऐसे, एक को और एक को ऐसे ऊपर, और अपना पेल्विक इधर टच करेंगे. जिनको ऊपर उठने में प्रॉब्लम होती है, सो आपकी बॉडी ऑलरेडी एक रेज्ड पोजीशन में है और आपके अब हैंड्स नॉर्मल हो सकते हैं. एंड यू कैन प्रेस योर पेल्विक डाउन. तो नीचे से आपको सपोर्ट है तो आप भुजंगासन में और आसानी से जा पाएंगे. स्टे देयर इन भुजंगासन. हाथों को नीचे प्रेस करें. लेट योर पेल्विक ड्रॉप डाउन मोर. एंड अगर आपने कुछ सपोर्ट नीचे लगाया है तो पहले वो रिमूव करें एंड देन कम बैक, लाई डाउन. कमिंग बैक टू विपरीत नौकासन. जिनके पैर पीछे से नहीं उठ पाते हैं वो चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं. बैक ऑफ द चेयर पे अपने पैर रखेंगे एंड टेक योर हैंड्स इन फ्रंट. आप स्ट्रैप यूज कर सकते हैं फॉर अ बेटर पुल. एंड आप gently come back, relax in crocodile. Deep inhale, deep exhale. Once you are ready, come back for शलभासन. Again, जो लोग पाँव नहीं उठा पाते हैं, आप सपोर्ट से शलभासन से पैर उठा सकते हैं ऊपर. So your legs are in a raised position and keep your hands under your thigh. और अगर आप कर पाएं तो आप पीछे से हाथों को लॉक करें and come up. Gently come back. Relax in Makarasana. Coming up to धनुरासन. जो लोग सपोर्ट से करेंगे वो पाँव पीछे लेके जाएंगे चेयर तक. Now you are already in a raised position. आप एक ब्लॉक या कुशन बॉल्स्टर कुछ यूज कर सकते हैं नीचे, जस्ट अंडर द डायफ्राम की जगह पर, एंड ऊपर पकड़े so that your body is lifting. कुशन अगर आपको चुभे, you can use a cushion. Stay up. Gently come down. अगर कुछ सपोर्ट रखा है नीचे तो पहले वो रिमूव करें. Gently come back. Move away if you are at a supported position. And relax.
Relax in Makarasana. Gently come up, push up to cat and cow. आ जाए for a neutral spine. Inhale and chin up. Exhale and chin down and press. Again, inhale up. And exhale and go down. Sit down in Vajrasana. जिनको वज्रासन में बैठने में प्रॉब्लम है आप नॉर्मल बैठ सकते हैं. ओपन योर लेग्स इन फ्रंट एंड गो इन वीरासन. जिनको वीरासन में अब सर नीचे चेस्ट नीचे टच नहीं होता है आप ऐसे कोई भी रेस्ड बुक यूज कर सकते हैं, पिलो यूज कर सकते हैं. अपने हाथ उसके ऊपर रेस्ट करें सो दैट योर आर्मपिट्स ओपन एंड कीप योर हेड डाउन. जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते हैं वो लोग रेस्ट हाइट कर सकते हैं एंड कीप योर हैंड डाउन. You can adjust your height accordingly. जो लोग कर सकते हैं आराम से वो लोग पूरा नीचे जाएंगे. कीप योर चेस्ट टच्ड. एक्सटेंड योर आर्मपिट्स. वॉक अवे विथ योर हैंड्स बट कीप योर हिप एंकर्ड. हिप को हील से उठने ना दें. Gently come back. Sit up to Vajrasana. अब यहाँ से हम जाएंगे उष्ट्रासन के लिए. जिनको पीछे हाथ रखने में प्रॉब्लम होता है और पूरा हिल तक नहीं जा सकते, यू कैन यूज दिस. हाथों को ऐसे रखेंगे पीछे. प्रेस द सीट एंड अप. जो लोग जा सकते हैं वो पूरा नीचे जाएंगे. Gently come back. Come out of the pose. Coming in Paridhasana. जिनको पूरा साइड बेंडिंग नहीं होता है वो नीचे नहीं जा पाते ढंग से, यू कैन कीप योर हैंड ओवर द सीट. एक पाँव एक्सटेंड करेंगे एंड गो डाउन फॉर परिघासन गेट पोज. जो लोग कर सकते हैं वो हाथ पूरा नीचे रखेंगे. परिघासन. एंड नाउ चेंज साइड. Come back. Change your position. जो सपोर्टेड कर रहे हैं वो सपोर्टेड जाएं. Go down and extend. Change direction and extend. Gate pose. Coming back. Coming to हनुमान पोज. एक पाँव सीधा रखेंगे and now drop your pelvic down. पेल्विक को यहाँ से कमर को पीछे की तरफ में झुकाना है. जिनको नी में प्रॉब्लम होती है you can still do this with the help of a chair. ये हाइट पे रहेगा but you can still do this pose. आप अंदर से बैठेंगे और पूरा एक्सटेंशन देंगे.
एक पाँव को नीचे की तरफ रखेंगे और दोनों ही हैंडल पकड़ के टेक योर चेस्ट इन फ्रंट। जो लोग नीचे नॉर्मल कर रहे हैं, दोनों तरफ से करें। लोअर बैक सपोर्टेड रखें। टेक एल्बोज को बाहर की तरफ ना करके पीछे की तरफ लें, ताकि योर चेस्ट इज रेज्ड अप मोर, योर अपर बैक गोज इन। कम बैक, पिजन पोज करेंगे। ड्रॉप टू कैट एंड काउ। राइट नी को दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे। बॉडी टेंडेंसी है कि ये थाई उठ जाता है, बॉडी को इस तरफ रोल करके लाएं ताकि आपका अपर थाई जमीन पर टच हो और पीछे जो राइट लेग है उसका भी हिप नीचे जमीन पर टच हो। एक बार फिर देखेंगे, ये वाला घुटना मोड़ के हम यहाँ लाए, यूजुअली बॉडी ऐसी रह जाएगी। ट्राई कि आप इसको टर्न करें नीचे की तरफ, टर्न इट टू दिस साइड and now go down and stretch. Gently coming back. जो पाँव एंगल पर है, अब इसको 90 डिग्रीज कर दीजिए, मतलब आपके मैट के फ्रंट साइड से पैरेलल होगा पैर। अगेन वापस से अपनी बॉडी को इस तरफ रोल करें एंड गो डाउन फॉर अ डीप स्ट्रेच। Gently come back. Coming to cat and cow again. मैं दूसरी पोजीशन से दिखा रही हूँ, आप अपना साइड चेंज कर लीजिए लेग का। लेफ्ट नी कम्स इन फ्रंट ऑफ द हैंड्स, पाम्स से दोनों के बीच में। अगेन रोल योर बॉडी टू दिस साइड so that your thigh comes to the ground and धीरे से go down and stretch. आपका राइट साइड का थाई और लेफ्ट साइड का हिप दोनों ग्राउंड पर होना चाहिए। जेंटली कम बैक। पाँव जो एंगल पर है इसको पैरेलल कर देंगे मैट के एज से। अगेन टेक योर बॉडी, टर्न टू दिस साइड and go down and stretch. Inhale and gently come back. Turn your foot in and come and be seated in a relaxed position. Just ankle rotations कर लें। Do your ankle rotations, पर आपके टोज पूरे नीचे की तरफ और जब अपनी तरफ है पूरे स्ट्रेच्ड। Change the direction. Come back. क्योंकि छोटे बच्चे कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे था मैं कुछ एक पोज उनको सिखा पाऊँ जो उनको एक्साइटिंग लगेगा। बड़े सिर्फ एक बार देखें, अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं तो अटेम्प्ट करें। नाउ चिल्ड्रन वी विल बी गोइंग इन कुर्मासन। ओके, आपको ऐसे बैठना है, ये हाथ अंदर की तरफ लेके जाना है एंड गो डाउन एंड फ्लैटन योर बॉडी। Turtle pose.
हम ऐसे बैठे हैं, मलासन में बैठिए, चलिए सब लोग मलासन में बैठे, सिर्फ ट्राई करेंगे, यू मे गेट लॉक्ड इन दिस पोजिशन, बच्चे फिर भी निकल पाएंगे, जो बड़ों के फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो एक बार सिर्फ देखें, ये हाथ को शोल्डर तक में अंदर लेके जाना है, ओके। नाउ धीरे धीरे अपने पाँव को फ्लैट करते जाओ, फ्लैटन 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 एंड गो डाउन। टर्टल पोज, नहीं आपको नीचे बैठना होगा, नीचे बैठना होगा, देखिए फिर से देखिए, अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी बैठी हुई पोजीशन में शुरू कर रहे हैं तो इस हाथ को नीचे लेके जाएं, पीछे, यहाँ पर है हाथ, इस हाथ को फिर से पीछे लेके जाएं। नाउ अपने हील को, टोस को उठा दें और ड्रैग करें अपने आप को एंड गो डाउन। जब आना हो तब पहले हाथ बाहर आएंगे सामने चेस्ट के पास और देन कम बैक। नहीं, एक मिनट बच्चों को थोड़ा सा आगे आके देखूं, पूजा जी के यहाँ पर आपकी बेटी कर रही है शायद, ओके। पूजा जी एक बार आप अनम्यूट कर सकेंगे? नहीं, ओके, लिसन टू मी नाउ, व्हाट यू नीड टू डू। आप ऐसे बैठे हैं, ठीक है, कोशिश करें कंधे को नीचे लेकर जाने की, यहाँ से जितना अंदर जा पाएंगे उतना पाँव को आगे खोल पाएंगे। अगर आप यहाँ या इस पोजीशन पे अटक गए तो फिर आगे नहीं जा पाएंगे। यू हैव टू टेक योर शोल्डर्स इन, यस, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, यस। विपिन जी के यहाँ पे भी उनका बेटा कर रहा है शायद। हाथों को पीछे लेके जाओ बेटा, आपके हाथ यहाँ पर है, हाथों को डायगोनली पीछे लेके जाना है, हाँ पीछे लेके जाओ, गुड। नाउ स्लाइड योर लेग, नाउ स्लाइड योर लेग, धीरे 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 धीरे, होगा होगा विद प्रैक्टिस होगा, आज एक दिन में नहीं होगा, बट दिस इज कुर्मासन टर्टल पोज। बच्चों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, सो आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस वन पोज। कुछ पोजेस दिखाना चाहूंगी, आप लोग कर सकेंगे तो, आई डोंट नो, जिनकी हैंड्स में काफ़ी स्ट्रेंथ होती है यूजुअली वो लोग अटेम्प्ट कर पाए, पर ऐसे एकदम से अटेम्प्ट ना करें। बकासन क्रोपोज, कमिंग ऑन योर टोज, एंगेज योर आर्मपिट टू द नीज, सामने की तरफ देखेंगे, अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे गिरेंगे, सामने की तरफ देखें and slowly lift your legs, and gently come off. सामने देखें, नीचे ना देखें, engage your knees in your armpit, ये पोजीशन आएगी। इसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ देखते जाएं, बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है, पांव अपने आप पीछे से उठते जाएंगे एंड कम बैक। See, these things come with practice, बहुत प्रैक्टिस, बहुत हाथों की बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इनके लिए। सो सिर्फ बच्चे हैं छोटे, ये इनको की इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये दो पोज दिखाए कि हम बहुत टाइम से रेगुलर पोज करे जा रहे हैं, सो ये बोर हो जाएंगे बहुत जल्दी। सो चलेंगे, वील सिट फॉर प्राणायाम। बच्चों, प्राणायाम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम मयूर आसन में एक चीज समझना थी, सर क्रोकोडाइल पोज तो हो जाता है, सर देख नहीं पाई वीडियो। सर आपको अगर अपना वीडियो पिन कर दें, मैं यहाँ से नहीं कर पा रही हूँ।
अच्छा कीर्ति सर, जी सर। ये देखिए मैम, ये तो प्रॉपर हो रहा है, जैसे ये तो बस आप नीचे मत देखें, सामने की तरफ देखें। यस, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा करते हैं। मयूर आसन में दिक्कत आती है मैम। सर उसको नेवल के यहाँ पर एंगेज करना रहता है, हाथ ऐसे रहते हैं, आपके नी, आपके एल्बोज को नेवल के यहाँ पर एंगेज करना होता है, यहाँ पर स्टैंड बनाते हैं एंड देन यू गो अप। मेरे पीछे यहाँ जगह नहीं है एक्चुअली, पर ये एल्बो का स्टैंड नेवल पर बनेगा, इसको फिक्स करना यहाँ जरूरी है, क्योंकि ये अगर राइट प्लेस में नहीं आएगा तो ये स्टैंड नहीं बनता है। यहाँ पर ये आके तो इसको फिक्स करें, हाथों पे पूरा प्रेशर लें और आगे की तरफ जाएं। नीचे जाने की कोशिश ना करें, आगे जाने की कोशिश करें, तो बॉडी लिफ्ट होगी। यस, और फिर धीरे से पीछे वाली बॉडी को स्ट्रेटन कर देंगे। इसको आप सपोर्ट के साथ, इनिशियली सपोर्ट के साथ करें। एक रेस्ड प्लेटफॉर्म लें, फिर से एंगेज करेंगे अपने एल्बोज को यहाँ पर। पहले इस पोजीशन में स्टे करने की कोशिश करें, धीरे धीरे यू कैन गो अप एंड देन ट्राई लीव योर लेग। विदिन 1 वीक मैम करके बता दूंगा। बिल्कुल सर, नहीं इसको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए सर, आप करेंगे और वो सही जगह पे अगर लोकेट होगा तो वो हो जाएगा। और ये सब इनिशियली सपोर्ट से करेंगे तो धीरे धीरे सपोर्ट से हटना आसान होता है। चलेंगे, बैठेंगे हम प्राणायाम के लिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। आज फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, 2 के काउंटिंग पे इनहेल एंड 2 के काउंटिंग पे एक्सहेल। स्टार्ट। Inhale 2, exhale 2. 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 Normal breathing. Deep inhalations, deep exhalations. एक बार फिर से deep inhale and deep exhale. करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, काउंटिंग 4 एंड एक्सहेल 8। स्टार्ट। 1 2 3 4, एक्सहेल 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल राइट 2 3 4, exhale left 2 3 4 5 6 7 8. Inhale left 2 3 4, exhale right 2 3 4 5 6 7 8. Inhale right 2 3 4, exhale left 2 3 4 5 6 7 8. Inhale left 2 3 4, exhale right 2 3 4 5 6 7 8.
Inhale right, 2, 3, 4. Exhale left, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, 2, 3, 4. Exhale right, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, 2, 3, 4. Exhale left, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, 2, 3, 4. Exhale right, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, 2, 3, 4. Exhale left, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normal breathing. Deep inhale, deep exhale. Focus on the eyebrow center. Focus on your breath. Watch it go in and see it go out. Relax your entire body with every breath. The deeper you inhale and the deeper you exhale, your body becomes more and more relaxed. Take your head a little back in the back of your neck so that your frontal lobe forehead becomes silent. It is quiet and you feel more relaxed. Deep inhale, deep exhale. And back, very gently rub your palms together. Place them on the eyes. Gently take your hands again to the chest. Raise your arms up. Go in Sharanagat Mudra. Go down and surrender. Inhale and come back. Open your eyes. Hari Om. Thank you.